नमस्कार। आज हम आपको 3 फेस और सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। यहाँ हमने नॉर्मल ट्रांसफार्मर दिखाया है, उसमें 2 वाइंडिंग हैं, ये प्राइमरी या सेकेंडरी। मैग्नेटिक सर्किट एक ही है मगर इलेक्ट्रिकल सर्किट अलग अलग है। ऑटो ट्रांसफार्मर में ये वाली वाइंडिंग नहीं होती, इसी वाइंडिंग को हम बीच में टैप कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने दिखाया है, ये एक वाइंडिंग है, इसी को बीच से हमने कनेक्शन ले लिया। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दे दिया और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दे दिया। तो ऐसा करने से इसमें हमें आइसोलेशन नहीं मिलता, लेकिन साइज छोटा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई वाइंडिंग नहीं होती। और वोल्टेज, टर्न और करंट के फार्मूले वो ही रहते हैं, V2/V1 = N2/N1 = I1/I2। और पावर यहाँ पे V1I1 बराबर होती है यहाँ पावर V2I2। अब जितने टर्न ज़्यादा होते हैं उतना वोल्टेज ज़्यादा होता है मगर करंट उतनी कम हो जाती है। ये जो ऑटो लिखा है, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर नहीं होता। ये ऑटो वर्ड जो है ग्रीक भाषा से लिया है, ये खाली नाम है इसका। ये 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर है, कोर है और इसमें 3 वाइंडिंग है, फेस ए की, बी की और फेस सी की। एक ही वाइंडिंग से 2 कनेक्शन लिए, एक इनपुट सप्लाई के लिए, एक लोड के लिए। अगर ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता तो यहाँ 2 वाइंडिंग होती, ये प्राइमरी की, ये सेकेंडरी की, पर ऑटो में एक ही वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग हमने यहाँ दिखाई है, ये इनपुट है और ये लोड के लिए आउटपुट है। इसी प्रकार यहाँ पे ये इनपुट और ये लोड आउटपुट, ये इनपुट, ये लोड आउटपुट। तीनों वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल शॉर्ट है जो न्यूट्रल से कनेक्ट है। तो ये इनपुट एसी स्टार में दी हुई है और लोड भी स्टार कनेक्टेड है। स्टेप डाउन, स्टेप अप, वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन है। इसमें देखिए यहाँ पे हमने एसी दे रखा है और यहाँ पे लोड। इस पॉइंट को टैपिंग बोलते हैं, ये टैपिंग पॉइंट है, ये टैपिंग पॉइंट है, ये टैपिंग पॉइंट है। तो आउटपुट में टर्न कम है इनपुट से, तो टर्न कम होंगे तो वोल्टेज भी कम होगा। तो ये वोल्टेज को कम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर एसी इनपुट के टर्न कम हैं और आउटपुट के टर्न ज़्यादा हैं, तो टर्न ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा आउटपुट में, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर है, ये टैपिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। टैप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर, ये जो पॉइंट हैं जहाँ हमने दिखाए हैं कनेक्शन, ये टैपिंग कहलाती हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 टैपिंग है। यहाँ पे हमने इनपुट एसी वोल्टेज दे रखा है। अब आउटपुट हम यहाँ लोड यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ। तो यहाँ पे टर्न सबसे ज़्यादा है तो वोल्टेज सबसे ज़्यादा मिलेगा। हमने लिख रखा है +20%, यहाँ पे +10%, थोड़ा ज़्यादा है टर्न। यहाँ पे टर्न कम है तो -10%, यहाँ पे टर्न बहुत कम है तो -20%। तो लोड को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं इस स्विच की मदद से। देखिए अभी इधर कनेक्ट है, इस स्विच को हम रोटेट कर दें तो अब यहाँ कनेक्ट हो गया +10% पे, अब कनेक्ट हो गया -10% से, अब कनेक्ट हो गया -20% से। तो एक स्विच की मदद से लोड को किसी भी टैपिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप अप एंड डाउन टैप रिवर्सल। देखिए यहाँ 2 टैप हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। इनपुट हमने यहाँ लगा रखा है और आउटपुट यहाँ लगा रखा है। तो आउटपुट में टर्न कम है तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो स्टेप डाउन की तरह ये काम कर रहा है। अब इसी ट्रांसफार्मर को टैप रिवर्सल करके हम स्टेप अप बना सकते हैं। कैसे, दिखाता हूँ मैं।
देखिए अब इनपुट में टर्न कम है और आउटपुट में टर्न ज़्यादा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया। तो इसका जो रिवर्सल या चेंज ओवर है स्विच की मदद से करते हैं कि आउटपुट कभी यहाँ लगे कभी यहाँ लगे, इनपुट कभी यहाँ लगे यहाँ लगे। ऐसा करने से ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम हो जाती है। ये हमारे पास एक मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर है विद ऑटो कट ऑफ। इसमें देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये इनपुट है 230 वोल्ट और यहाँ पे बहुत सारी टाइपिंग है। तो इस टाइपिंग को आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए एक स्विच है। ये स्विच है 1 2 3 4 5 6 8 तक है, 8 टाइपिंग है। इसको रोटेट करके हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक स्विच और है अप एंड डाउन। अगर हम अप पे रखेंगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है और डाउन पे रखेंगे तो स्टेप डाउन। अब क्या होता है जब हम मैकेनिकल करते हैं अपने हाथ से मैनुअली तो मिस्टेक कर सकते हैं। वोल्टेज ज़्यादा आ रहा हो फिर भी स्टेप अप बना दिया, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक ऑटो कट ऑफ है। इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये देखिए ये सर्किट है, यहाँ पे ये रिले है, तो इस रिले की मदद से आउटपुट कट ऑफ हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है। अगर ये नहीं होता और हमने मिस्टेक की तो आउटपुट में ओवर वोल्टेज आ जाएगा। 3 फेज टाइप ट्रांसफार्मर, ये 3 फेज है, 3 वाइंडिंग, सबका एक एक टर्मिनल कॉमन से कनेक्ट है न्यूट्रल से, तो ये स्टार में कनेक्टेड है। इसी तरह लोड भी स्टार में कनेक्टेड है। अब हर फेज में 3 टाइप हैं। ये वाला एसी इनपुट है और ये हायर टर्न वाला या लोअर टर्न वाला लोड में गया है। तो अब लोड में वोल्टेज या तो हाई जाएगा या लो जाएगा, मगर कनेक्शन ऐसे होते हैं कि या तो तीनों में हाई जाए या तीनों में लो जाए। ये नहीं किसी में +10% किसी में -10%। तो यहाँ पे देखिए ये ए फेस यहाँ हाई से कनेक्ट है, यहाँ पे भी ये भी +10% कनेक्ट है और यहाँ पर भी ये +10% से कनेक्ट है। अब एक स्विच की मदद से ऐसा करते हैं कि तीनों कनेक्शन एक साथ चेंज हों। ये देखिए अब ये आउटपुट -10% कनेक्ट हो गया, ये वाला आउटपुट भी -10 से कनेक्ट हो गया और ये वाला भी -10 से कनेक्ट हो गया। तो तीनों आउटपुट में अब लो वोल्टेज आएगा और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा है। अब 3 फेज वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें तीनों फेज में आउटपुट वेरिएबल है, टाइपिंग मूव हो सकती है कंटिन्यूअसली और इनपुट और आउटपुट स्टार मोड में कनेक्ट हैं। तो अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि जो टाइपिंग है एक साथ मूव हो, ये नहीं कि एक मूव नहीं हो रही बाकी दोनों मूव हो रही है। तीनों साथ साथ मूव होंगी तो वोल्टेज तीनों में बराबर आएगा। इसके लिए मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तीनों देखिए साथ साथ मूव हो रही हैं। अभी तीनों में वोल्टेज कम है आउटपुट में, अब तीनों में वोल्टेज ज़्यादा है। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स, इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 240 वोल्ट 100 VA। मतलब यहाँ पे आप 240 वोल्ट दे सकते हैं और यहाँ पे लोड 100 VA दे सकते हैं। यहाँ रेटिंग दिखाई हमने 1 एम्पियर, VA नहीं। क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए 240 वोल्ट 1 एम्पियर ये ट्रांसफार्मर है, तो ये 240 VA हो गया और टाइपिंग यहाँ पे फिक्स थी, यहाँ पे वेरिएबल है। मान लीजिए 10 वोल्ट पे है, तो 10 वोल्ट में हम 24 एम्पियर करंट जब यहाँ फ्लो कराएंगे तो 240 VA आएगा। 24 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करेंगे तो ये वाइंडिंग जल जाएगी। इसीलिए हम करंट स्पेसिफाई करते हैं कि आप मैक्सिमम 1 एम्पियर लोड दे सकते हैं, VA नहीं डिफाइन करते। 3 फेस में अगर रेटिंग लिखी है 300 VA, इसका मतलब होता है कि टोटल है। हर फेस में सिर्फ 100 दे सकते हैं, टोटल 300 हो गया। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, स्मॉल साइज, क्योंकि एक ही वाइंडिंग होती है ऑटो में तो साइज छोटा हो जाता है, वेट कम होता है, कास्ट कम होती है।
फिर क्या होता है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में इस वाइंडिंग का भी इम्पीडेंस होता है, इसका भी इम्पीडेंस होता है। तो जब यहाँ करंट फ्लो होती है तो यहाँ और यहाँ दो जगह ड्रॉप होता है, तो रेगुलेशन खराब हो जाता है। इस केस में, ऑटो केस में खाली एक ही वाइंडिंग है, तो इम्पीडेंस एक ही है, तो ड्रॉप कम होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा आता है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि इसमें और इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में आइसोलेशन नहीं होता। दूसरा क्या है प्रॉब्लम, ड्यूरिंग फॉल्ट मोर करंट प्रॉब्लम। मान लीजिए फॉल्ट आ गया, शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पीडेंस की वजह से करंट कम फ्लो होगी। यहाँ पे इम्पीडेंस कम है, एक ही वाइंडिंग है, तो यहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होगी, तो मोर करंट प्रॉब्लम। अब वायर ब्रेक होता है तो फुल वोल्टेज एट आउटपुट। मान लीजिए यहाँ वायर ब्रेक हो जाए तो पूरा वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ कैपेसिटर लगा है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा। नॉट इकोनॉमिकल फॉर लेस वोल्टेज रेशियो। अगर टाइपिंग कम पर होती है तो ये इकोनॉमिकल नहीं होता। अब यूजेज, एक यूज है वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो घरों में बहुत यूज होता है। वो ऑटोमेटिक भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं, और मैनुअल विद ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अभी हमने दिखाया था आपको कट ऑफ, आप जब भी लें उसमें कट ऑफ ज़रूर हो। फिर टेस्टिंग में यूज होता है, लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, डेवलपमेंट में यूज होता है, हाई वोल्टेज टेस्ट लैब में यूज होता है, इंडस्ट्री में टेस्टिंग बहुत करते हैं प्रोडक्ट की, उसके लिए यूज होता है। फिर मोटर की स्टार्टिंग में यूज होता है, मोटर की करंट कम करने के लिए। स्पीड कंट्रोल ऑफ फैंस, फैन में रेगुलेटर की जगह वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं तो स्पीड चेंज हो जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन पावर सिस्टम में करने के लिए यूज होता है। जिग-जैग टाइप का एक स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है जिसका काम होता है थर्ड हार्मोनिक को फिल्टर करना और अर्थ रेफरेंस पॉइंट जनरेट करना, ये भी एक यूज है। जिग-जैग टाइप ट्रांसफार्मर यहाँ हमने दिखाया है। इसके 3 फेस हैं, ए बी सी। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज लाइन दिखाई है 33 kV। इन तीनों को, टर्मिनल को ए बी सी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें कोई टाइपिंग नहीं होती, इस ट्रांसफार्मर में कोई लोड कनेक्ट नहीं होता, बस ऐसे ही लगा रहता है ये, और न्यूट्रल अर्थ कर देते हैं और ये अपना काम करता है, ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है और थर्ड हार्मोनिक फिल्टर करता है। आज यहीं समाप्त करते हैं।